खबर आ गई कि तुम्हारी माँ अम्मा खत्म रह गई है। ललाते फोन करके पूछी मैं ऐसी है मम्मी के ना मम्मी ना रही अब मम्मी खत्म रह गई। 2-3 घंटा पीछे फिर लाली की खबर आई है और हम कैसे भी तो कटे जिंदगी। कुछ कहानी आपको सोने नहीं देती है, अंदर से कचोटती रहती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हम हाथरस गए, जहां घर के बाहर 3 डेड बॉडी रखी थी। 70 साल की जयमंती देवी, 42 साल की राजकुमारी और 9 साल की भूमि। माँ, दादी और पोती तीनों एक सेल्फ अक्लेम्ड बाबा के सत्संग में गई थी। वहां भगदड़ मची और फिर भारत में ज्यादातर महिलाओं की पहचान किसी की बीवी, किसी की माँ या फिर उसके मायके, यानी जहां वो पली बड़ी है वहां के नाम से पुकारा जाता है उसे, कि देखो कलकत्ता वाली बहू और पटना वाली भाभी। वहां एक घर की 3 महिलाएं, 3 जनरेशन खत्म हो जाए तो मन में सवाल आता है कि हाथरस के भगदड़ में मरने वाली ये तीनों किस नाम से याद की जाएंगी, और उससे भी बड़ा सवाल कि उन्हें कैसे याद रखा जाएगा। मेरे पास फ़ोन हो बरेली। 2 दिन पहले गया था मैं काम देखने, काम फाम कुछ नहीं मिला। फिर दूसरे दिन खबर आ गई कि तुम्हारी माँ अम्मा ख़त्म रह गई हैं। मैं हॉस्पिटल में गया, हाथरस हॉस्पिटल में, वहाँ से देखी। मैं ललाते फ़ोन करके पूछी मैं लला मम्मी आज मिल गई क्या? मम्मी मिली। मैं कैसी है मम्मी के ना मम्मी ना रही अब मम्मी खत्म रह गई। 2-3 घंटा पीछे फिर लाली की खबर आई है। छोटा भैया ढूंढते रहो रात भर, इधर उधर भागते रहो। फिर वो लाली आई है। आपकी पत्नी का जो शव है, बॉडी कहाँ मिली, कब, कैसे आया? कोई पता ना कैसे लाए, कहाँ मिली है, कहाँ से लाए। नहीं मिली है बागला हॉस्पिटल में। पत्नी भी? हाँ हाथरस। तो आगरा वाला क्या बता रहे थे आप? आगरा में हमारी माँ मिली है। आगरा में? हाँ, और लाली हमारी जगंदा राव मिली, लेकिन जगंदा राव बनने रखवाई है एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस ले गई अलीगढ़। भारत में सत्संग और धार्मिक आयोजनों में भगदड़ और बद इंतजामी महिलाओं के लिए खतरनाक बनती जा रही है। इन हादसों में एक और अजब चीज देखने को मिलती है। जब किसी पुरुष की मौत होती है तो कहते हैं कि घर का एक ही कमाने वाला था, सहारा था, अब क्या होगा। लेकिन महिलाओं की मौत पर अफसोस जाहिर करने का तरीका अलग होता है। संसारी गए हमारा, तो सबसे बड़ी शक्ति तो हमारी वही। हमें कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं थी। हमारी घरवाली घर पर रहती थी, हमें क्या परेशानी थी। कहाँ चलेगा परिवार, कौन देखेगा मेरे बच्चों को, कौन पढ़ावे, वो कौन डांट मारेगा। होती तो डांट पड़कार मारती है, फिर डांट के घर बैठाती। कौन किसका होता है, भाई या चाचा चाची 2-4 दिन रहेंगे अपने चले जाएंगे। जो देखने वाली थी घर की, देख रेख करती थी बच्चों की, वही चली गई। तो घर में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। वही चलाती थी मेरा घर, चाहे 100 कमा लाऊं चाहे 200 कमा लाऊं, उसी में एडजस्ट कर लेते थे हम लोग। खाना पीना भी नहीं आता बनाना, हम कैसे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे लाएंगे बाहर से, कब तक खिलाएंगे। रख के पढ़े जैसे पढ़े होती तो संभालती इनको, अपने तय लगाती, बांध के रखती, अपने कपड़ों को संभाल के रखती, हमारे भी रखती, बच्चों के भी रखती। अब जैसे है वैसे पड़ा है। विनोद के भाई को दुख है कि उनकी मां ने उनकी एक नहीं सुनी। अगर उनकी बात मानकर सत्संग में नहीं जाती तो शायद वो आज उनके बीच होती। हमारे घर में कोई नहीं मानता है, ओनली हमारी माताजी मानती थी। हमने उनसे भी मना किया था कि ये सब अंधभक्त है, तुम मत जाओ, इसमें कुछ नहीं होता है कभी भी। हाँ अंधविश्वास है, मैं इसमें मत जाया करो, पर वो नहीं मानती थी। बड़ी बुजुर्ग थी तो इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते थे उनसे। विनोद ने अपनी जीवन साथी ही नहीं, एक बेटी को भी खोया है। बेटी से पिता का रिश्ता कैसा था और उसके सपने क्या थे, ये बताते हुए विनोद भावुक हो जाते हैं। हमारी बेटी कहती थी पापा मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं पढ़ रहूँगी, मैं पापा मुझे पढ़ाना।
मुझे बैग भी मंगाया था उसने, सब कुछ भी मंगाती थी। पापा मेरे लिए ये लाना, पापा वो लाना, हाँ बेटा काम है जाएगा तो ले आऊँगा मैं। पापा पुलिस बनूंगी, बढ़िया जाऊंगी। पापा तुम फिर कोई ज़रूरत ना काम करिएगी, मैं सब संभाल लूँगी। भूमि। खेलते थे आप? याद आती है क्या? क्या याद तो आएगी, सुपर बाज गई का भूमि अम्मन का आएगा फोटो आ गया था टाउन के फोन पे। जब उन्होंने दिखाया, जब हमने पापा पे कॉल करी तो पापा कह रहे कि आ रहा हूँ मैं। हादसे की तरह इस हादसे के बाद सरकारी लापरवाही और बाबाओं के पीछे अंधभक्ति पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा इन बातों पर भी होनी चाहिए कि इन सत्संगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है। हाथरस भगदड़ में मरने वालों में ज्यादा महिलाएं थीं, वो भी आर्थिक रूप से कमजोर। शायद इनका भरोसा इस बात पर ज्यादा था कि जिंदगी की मुश्किलें तथाकथित बाबाओं के जरिए आसानी से दूर हो सकती है। लेकिन क्या मुश्किलें दूर हुईं? जवाब आपके सामने है।